गाज़ियाबाद से एक परिवार मेरठ एक शादी में गया था और वहाँ एक बच्ची गुमशुदा हुई। उसके बाद 3-4 घंटे बाद उस बच्ची की बेहद गंभीर अवस्था में, मतलब वो दृश्य बहुत दर्दनाक था, वीडियो वायरल हुई, सब ने देखी और उसकी लाश, उसकी डेड बॉडी मिली। तो जब हमें ये पता लगा तो हम लोगों ने प्रशासन को कुछ दिन का समय देकर हम लोग यहाँ आए और आने के बाद हमने देखा कि ये लोग अकेले यहाँ बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन का एक भी प्रशासनिक अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए इनके पास मौजूद नहीं था। जब इन्होंने बताया कि भाई हम पुलिसिया कार्रवाई से बिल्कुल असंतुष्ट हैं, यानी कि पुलिस इनकी कोई मदद नहीं कर रही है। 2.5 साल की बच्ची, आप समझिए कि ये कृत्य कितना बड़ा है। उस बच्ची की हालत आप देखेंगे तो वो बुरी तरह से नोची हुई थी, उसके प्राइवेट पार्ट मतलब उसको बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया हुआ था। और इस पीड़ा को अगर कोई अपनी पीड़ा समझेगा तो महसूस होगा कि वो दर्द कितना बड़ा था। जब आज 5 दिन बीत गए हैं तो शायद किसी MP MLA की बेटी होती तो 24 घंटे के अंदर केस बिल्कुल सॉल्व हो गया होता और फाइल पहुंच गई होती लखनऊ, और लखनऊ से आदेश आ गया होता कि जितने भी इसमें एक्यूज थे उन तमाम लोगों को अरेस्ट करके तत्काल भेज दिया गया जेल और ये धारा लगा दी गई, सब कुछ हो गया। लेकिन इस देश में एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं। बहुत लोग हमसे कहते हैं हर जगह जाति को छेड़ देते हैं। यार ये जाति ही तो है जिसकी वजह से हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को न्याय मिलने में इतनी देरी होती है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए इतनी भारी संख्या में और कोई अधिकारी नहीं पहुँचा था। हालांकि जब हम यहाँ पहुँचे हमने अल्टीमेटम दिया कि अगर 5:30 तक एक अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे तो हम DM कार्यालय का घेराव करेंगे, कार्यालय पे नहीं मिलेंगे, आवास का घेराव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 15-20 पुलिस वाले पहुँचे। उसके बाद जिनके हाथ में ये केस था उनसे हम मिले, उन्होंने हमें पूरी बात बताई कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि अभी SC/ST एक्ट में आपने इसमें किया, तो बताया कि अभी तक नहीं किए। मैंने कहा भाई साहब इसमें करिए। फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कल शाम 5 बजे तक SC/ST एक्ट में FIR लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम बहुत जल्द जितने भी इसमें एक्यूज हैं, मैंने कहा जल्द की टाल करो, हमें बताओ कि समय सीमा क्या है। तो अभी उनसे मिलेंगे, वो समय सीमा बताएंगे हमें अकेले में, और उस समय सीमा को तमाम लोगों के बीच मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से रखेंगे। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये मेरठ है और इस मेरठ के अंदर समाज के जो लोग हैं ना वो सोए हुए नहीं है, जगे हुए लोग हैं। बस उन तक ये दर्द पहुंचाने की देरी है। जिस दिन उन तक ये दर्द पहुंच जाएगा ना कि ये दर्द कितना बड़ा है, उस दिन इस मेरठ की सड़कों पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और पूरी मजबूती से पूरे देश भर के लोग मेरठ की ओर कूच करेंगे, क्योंकि घटना बहुत बड़ी है। और बच्ची किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बच्ची वो हम सबकी थी, हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, हमारी बच्ची थी, हमारी भतीजी थी, हमारी भांजी थी, सभी के घर में बच्चियां हैं। और इस दर्द को समझते हम लोग घर में नहीं बैठेंगे। हमने प्रशासन से बोल दिया है और ये उम्मीद है कि आज की रात से प्रशासन चैन की नींद नहीं सोएगा। इसमें जो कार्रवाई करनी है तरीके से करेगा, और नहीं करेगा तो फिर वर्दी उतरवाने के लिए तैयार रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ऐसा क्या सिस्टम बना हुआ कि आपके लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है? ये सिस्टम नहीं है भाई, ये तो पहले से ही एक परंपरा चली आ रही है। हमारे रहबर थे मान्यवर कांशीराम साहब, उन्होंने एक बात कही थी कि जिनके हुक्मरान नहीं होते, जिनके पैरोकार नहीं होते ना, उनके साथ शोषण अत्याचार होते हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, उनके साथ लगातार जाति के नाम पे शोषण होते हैं। तो आज आप देखिए ना, विधानसभा को देखिए खाली पड़ी है, कोई विधायक नहीं है, लोकसभा को देखिए खाली पड़ी है, क्या सांसद बैठे हैं। तो जिनका पैरोकार ही उनके साथ शोषण होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, वक्त है, वक्त तो बदलेगा, राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त उनका है तो सर हमारा भी कभी आएगा, और जब हमारा वक्त आएगा ना तो हम आपको दिखाएंगे कि न्याय कैसे दिया जाता है। आपके समाज में जो अपने आप को मानते हैं हम पैसे वाले हैं, हम बंगला गाड़ी वाले हैं, वो लोग घरों में बैठे हैं, वो सोचते हैं हमारे साथ ये घटना कभी नहीं घटेगी, तो वो समाज के अंदर भी नहीं आते। उनको क्या संदेश? डॉक्टर अम्बेडकर ने आगरा के अंदर एक बात कही थी सर, कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो आज भी समाज के चंद कुछ ऐसे लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी आरक्षण पे नौकरी लगी और आज उनकी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है, जिनको ये नहीं दिख रहा है कि समाज के साथ कितना शोषण हो रहा है। और अगर आज हम इन लोगों का साथ नहीं देंगे तो वो शोषण की चिंगारी हम तक भी पहुंचेगी और फिर वो आग के रूप में बदलकर हमारे बच्चों तक भी पहुंचेगी। मैं तो आपके माध्यम से उन लोगों को भी कहूँगा और उन लोगों को ये कहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर की कही गई उस बात को दोबारा से साबित मत करो कि डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे के जो पढ़े लिखे थे उन्होंने उस मूवमेंट को धोखा दिया। आज हमारे जैसे नौजवान को आप देखिए, ये अंकुर है, ये और जितने नौजवान आपको दिख रहे हैं, ये सब अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ आए हुए हैं। किस लिए? हमें कोई तनख्वाह दे रहा है? इस धूप में गर्मी में हम लोग किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम ही नहीं निकलेंगे, कोई नहीं है इस समाज का पैरोकार। वर्तमान स्थिति समाज की है कि ये अनाथ है,
जिस समाज के नेता मजबूत होते हैं ना, उस समाज की बहन बेटियों के ऊपर आंख उठाने से पहले कोई 10 बार सोचता है, क्योंकि उनके पैरोकार मजबूत हैं। आप किसी कोठी पे जाइए, अगर गार्ड बहुत मजबूत होगा ना तो कोठी के अंदर कदम रखने से पहले 10 बार सोचेगा आदमी। जिसके गार्ड ही मजबूत नहीं है तो आप कुछ भी करें। तो अभी तो नेताओं को सबक सिखाना पड़ेगा। इन दलितों का अत्याचार हो रहा है, इन लोगों को किस तरह से अत्याचार कम हो सकता है आपके हिसाब से? देखो, अत्याचार कम होने की पहली जो कुंजी है वो यही है कि राजनीति उस ताले की चाबी है, सत्ता उस ताले की चाबी है जिससे आपके साथ होने वाला कोई भी घटनाक्रम हो या कुछ भी हो, वो एक ऐसी चाबी, आप उससे कोई सा भी ताला खोल सकते हो जिससे आपको अधिकार मिलेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें बनानी है एकजुटता, और एकजुटता बनाने के बाद भी हम लोग एकजुटता क्या बनाते हैं? एकजुटता बनाते हैं दलों में, एकजुटता बनाते हैं पार्टियों में, एकजुटता बनाते हैं संगठनों में। लेकिन एकजुटता जहाँ दिखानी चाहिए वहाँ हम लोग शकल देख के जाते हैं। अरे चंद्रशेखर वाला है क्या, फिर नहीं जाएंगे, हम मायावती वाले हैं। मायावती वाला है क्या, हम नहीं जाएंगे, हम चंद्रशेखर वाले हैं। हम फलाना वाले, हम ढिकना वाले हैं। अरे तुम्हारे फलाना ढिकना के चक्कर में समाज पिट रहा है, इसको देखो ना। मायावती, चंद्रशेखर और तमाम लोग अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। हम सब लोग वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो वो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति समाज के अंदर उतर के समाज की पीड़ा को समझे, उनके साथ भी खड़े रहो। चंद्रशेखर आज़ाद जी सामाजिक आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय बहन जी ने जो काम किया उन्होंने किया। अब आप लोग अगर वहीं एकता समझते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि आप लोग मूवमेंट को नहीं समझे हैं। मूवमेंट का मतलब तो यह समाज के साथ शोषण हुआ है और आप लोग बिना पार्टी संगठन को देखे हुए उनके साथ खड़े हो जाइए। ये है सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट। यही